क्या कभी घड़ी की सुई को टिक टिक करते देखकर ऐसा लगता है कि ये वक्त तो चला रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, पर मेरी जिंदगी बस एक ही जगह थम गई है। जैसे तुम एक कांच के बक्से में बंद हो। बाहर सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है, लोग सफल हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, और तुम बस उस कांच के पीछे से सब देख रहे हो। तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा रही, तुम्हारी कोशिशें किसी को दिख नहीं रही। शायद तुम रोज सुबह उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, अपना 100% देते हो, पसीना बहाते हो, रातों की नींद खराब करते हो, लेकिन जब शाम होता है तो हाथ में क्या होता है? वही खारीपन, वही असफलता का कड़वा स्वाद। और फिर वो सवाल मन में उठता है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, आखिर मेरा वक्त कब आएगा? क्या भगवान मुझे भूल गया है? अगर आज तुम इस अंधेरे में हो, अगर तुम्हारा दिल भारी है और उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ रही है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कोई झूठा वादा करने नहीं आया हूं कि कल सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा सच याद दिलाने आया हूं जो इस शोर शराबे में तुम भूल गए हो। एक ऐसा मंत्र जो हर तूफान में तुम्हें चट्टान की तरह खड़ा रखेगा। और वो मंत्र सिर्फ इतना है, शांत रहो, वक्त सबका आता है। शोर और तुलना का जहर। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो शोर से भरी है। सोशल मीडिया का शोर, दूसरों की परफेक्ट जिंदगी का शोर, जल्दी करो तुम पीछे छूट रहे हो, ये कहने वाली दुनिया का शोर। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी गलती तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे हो। तुम उनका स्टेज देख रहे हो जहां रोशनी है, तालियां हैं, पर तुम वो अंधेरा बैक स्टेज नहीं देख पा रहे जहां उन्होंने सालों तक रिहर्सल की थी, जब कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। आज जो तुम्हें रातों रात मिली सफलता लगती है ना, उस एक रात को आने में 10 साल लगे होते हैं। जब तुम दूसरों को दौड़ते हुए देखकर घबराते हो और अपनी चाल तेज करने की कोशिश में लड़खड़ाकर गिर जाते हो, तो तुम अपना नुकसान करते हो। याद रखना, हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। अगर तुम गुलाब के पौधे से कहो कि वो कल ही फूल दे दे क्योंकि पड़ोस के गेंदे के फूल खिल गए हैं, तो क्या ये संभव है? नहीं। गुलाब का अपना वक्त है, अपनी प्रक्रिया है। तुम अपनी तुलना किसी और से करके अपनी काबिलियत का अपमान कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। तो ये जो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है कि अभी क्यों नहीं हो रहा, इसे शांत करो। इस शोर को अपने अंदर के मौन से हरा दो। शांत रहने की ताकत। लेकिन शांत रहने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है, भाग्य के भरोसे सब छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। शांत रहने का मतलब है बाहर के शोर को अपने अंदर के आत्मविश्वास को हिलने नहीं देना। शांत रहने का मतलब है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, तब भी अपने प्रयास की गुणवत्ता को कम ना होने देना। ये एक योद्धा की शांति है, एक ऐसे योद्धा की जो जानता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुमने कभी तीर कमान देखा है? तीर को दूर तक फेंकने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। जितनी जोर से उसे पीछे खींचा जाता है, जितना तनाव उस कमान पर पड़ता है, तीर उतनी ही दूर और उतनी ही तेजी से आगे जाता है। आज अगर जिंदगी तुम्हें पीछे खींच रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम असफलताओं के तनाव में खिंचते जा रहे हो, तो घबराओ मत। तुम उस तीर की तरह हो जिसे पीछे खींचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। जिंदगी तुम्हें एक बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रही है। ये जो रुकावट का समय है, ये सजा नहीं है, ये तपस्या है, ये तैयारी है। जब एक इमारत ऊंची बनानी होती है तो उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। जितना गहरा गड्ढा उतनी ऊंची इमारत। आज तुम उस गड्ढे में हो, अंधेरा है, घुटन है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी नींव मजबूत हो रही है। तुम्हें इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि जब सफलता तुम्हारे सर पर आए तो तुम उसका भार संभाल सको। जो लोग बिना तैयारी के सफल हो जाते हैं, वो उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं। तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें टिकना है। इसलिए शांत रहो, अपनी नींव मजबूत करो। प्रेरणा और बदलाव। तो आज से, अभी से एक बदलाव लाओ। अपनी बेचैनी को, अपनी निराशा को धैर्य में बदल दो। जब कोई तुम्हें नकार दे, जब कोई तुम्हारी क्षमता पर शक करे, जब दरवाजे तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिए जाएं, तो गुस्सा मत करो, रो मत,
बस मुस्कुराओ और अपने आप से कहो, ठीक है, मेरा वक्त अभी नहीं आया है, पर यह आखिरी नहीं है। अपनी मेहनत दोगुनी कर दो, लेकिन शोर मचाकर नहीं, खामोशी से। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। प्रकृति पर भरोसा रखो, इस ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े टाइम टेबल पर भरोसा रखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद सूरज ना निकला हो? चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज निकलता जरूर है। तुम्हारा सूरज भी निकलेगा। बस शर्त यह है कि तुम्हें उस अंधेरी रात में अपना हौसला नहीं खोना है। तुम्हें चलते रहना है, चाहे एक एक कदम ही क्यों ना हो। धैर्य कड़वा होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता, तब तक खुद को उस सही वक्त के काबिल बनाओ। अपनी स्किल्स पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने चरित्र पर काम करो, क्योंकि जब वक्त आएगा तो वो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने की ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेरी बात याद रखना, तुम यहाँ हार मानने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ किसी और की कहानी का हिस्सा बनने नहीं आए हो। तुम अपनी कहानी लिखने आए हो, और तुम्हारी कहानी का सबसे बेहतरीन अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। ये जो दौर गुजर रहा है, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए है। तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, अपनी रीढ़ सीधी करो और एक गहरी सांस लो। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, अपने अंदर एक दिया जलाए रखो, उम्मीद का दिया। दुनिया को भागने दो, तुम अपनी चाल चलो, क्योंकि मेरे दोस्त, इस कायनात का एक ही नियम है जो कभी नहीं बदलता। शांत रहो, यकीन रखो, वक्त सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा।